प्रिय मित्रों प्रणाम। कहानी लोक चैनल में आपका हृदय से स्वागत है। यदि वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करना। कहानी से संबंधित यदि उचित परामर्श हो तो हम आपके परामर्श का स्वागत करते हैं। हमें परामर्श सदैव देते रहिएगा। आज की कहानी का शीर्षक है भविष्य की सुखद कल्पना। लो अंजू, दवा खा लो। मैंने दवा की खुराक अपनी पत्नी अंजू की तरफ बढ़ाते हुए कहा। नहीं सिद्धार्थ, शाम तक व्रत समाप्त नहीं होता तब तक मैं नहीं खा सकती। चारपाई पर लेटी बुखार से तपती अवस्था में अंजू ने कहा। जब तक अंजू का व्रत समाप्त नहीं हो जाता तब तक वह पानी की एक बूंद तक अपने मुंह में नहीं डालती। 4 साल हो गए अंजू को व्रत करते करते। जब से व्रत किया तब से ही बीमार रहने लगी। मैंने 1-2 बार व्रत न करने के लिए कहा भी, लेकिन किसी ज्योतिषी की दिखाई हुई भविष्य की सुखद कल्पना के आगे उसने हर बार मेरी बात को अनसुना कर दिया। जब मैंने व्रत रखने का कारण जानना चाहा तो उसका जवाब था कि हमारे घर में बेटा आएगा और हम धनवान भी हो जाएंगे। व्रत रखने से पहले अंजू बिल्कुल स्वस्थ थी। पहले दिन व्रत रखा, उसी दिन भूख के मारे चक्कर आ गया। हर व्रत पर अंजू भूख से व्याकुल हो जाती, मगर भविष्य की सुखद कल्पना को सोचकर हठपूर्वक उसे भी सह लेती। अभी 4 ही व्रत पूरे किए थे। 5वें व्रत को इसे तेज बुखार ने आ घेरा। घर में अंजू अकेली थी। पड़ोस के एक लड़के ने जहां मैं मजदूरी करने गया था वहां जाकर खबर की। मैं तुरंत काम छोड़कर घर आया, अंजू को अस्पताल ले गया। डॉक्टर ने देखा तो बुखार का कारण कमजोरी बताई, साथ ही हिदायत दी कि अभी कमजोरी दूर नहीं हुई तो ये बुखार खतरनाक साबित हो सकता है। डॉक्टर ने दवाई खाने को कहा तो अंजू ने मना कर दिया। कहा शाम को व्रत समाप्त करके खा लूंगी। मैं अंजू को घर ले आया। सिद्धार्थ, तुम भरोसा करके देखो उस भगवान पर, वो हमारी पुकार जरूर सुनेगा और हमारी सूनी झोली में बेटे के साथ साथ धन दौलत भी डालेगा। कहते कहते अंजू की आंखें भर आईं। मैंने मन ही मन सोचा, अगर इसी तरह धन दौलत आती हो तो दुनिया के सारे व्यवसायी क्यों रात दिन शारीरिक व मानसिक मेहनत करें, व्रतहीन किया करें। समय गुजरता गया। इस अंतराल में जो भी कमाया सब अंजू की बीमारी में लगा दिया। मजदूरी से अब हम 2 प्राणियों की भी पूर्ति नहीं हो पा रही है। आज गुजरे हुए 4 सालों में झांकता हूँ तो सोचता हूँ कि अंजू के व्रत की शुरुआत से पहले हम कितने खुश थे। जब से व्रत की शुरुआत हुई है तब से आज तक मानसिक और आर्थिक क्लेश बढ़ता ही गया। इन 4 सालों में एक बार भी अंजू को भगवान के दर्शन नहीं हुए, नहीं बेटा पैदा हुआ। पहले अंजू 7-8 दिन में एक बार व्रत रखती थी, मगर अब उसका प्रतिदिन ही व्रत होता है, क्योंकि बीमारी के कारण पिछले 15 दिन से उसका खाना छूटा है। अब उसकी एक ही मनोकामना है, जिसे प्रतिदिन वह भगवान से मांगती है कि हे भगवान, इस जिंदगी से शीघ्र ही मुक्ति दे दे। उसकी करुण एवं जर्जर शारीरिक अवस्था मुझसे देखी नहीं जाती। अब मैं भी रोज भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि हे भगवान, मेरी अंजू को शीघ्र ही अच्छी कर दे, मैं भी तेरा व्रत शुरू कर दूंगा। कहानी समाप्त हुई। इतिश्री हरे नमः। अगली कहानी लाने तक आप सबको प्रणाम। धन्यवाद।